हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं आपके लिए लाई हूं इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो क्लास 6 से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से क्लास चैप्टर 12 मैंने ये लिया है आज, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड सर्किट्स क्या होता है। ओके, सो सर्किट्स का जो टॉपिक है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, आने वाला लेक्चर। एंड लेक्चर फर्स्ट में हम मेन देखेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है हम ये पढ़ेंगे। एंड आप जब बल्ब यूज़ करते हो तो आप देखते हो कभी कभार बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, अचानक से फ्यूज हो जाता है। उसका रीज़न हम जानेंगे कि बल्ब फ्यूज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ फिलामेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके रीजन से ही बल्ब जो है आपका फ्यूज होगा। तो आज हम इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। ये जानेंगे कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एंड हम कुछ क्वेश्चन से जिसे हमसे बचना चाहिए, कुछ ऐसे जेंडर आप रिमार्क होते हैं ना, आप जानते हो जो ये रेड साइन जैसे यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर ये जेंडर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये आपको एक डेंजर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर एक। ठीक है, एक खतरे का ये साइन है, आप जानते हैं ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम जब एक इलेक्ट्रिसिटी का एक मिस यूज करते हैं उसका, ठीक है, उसका यूज करना हमें पता नहीं होता कहाँ यूज़ करते हैं। कोई कोई लोग उसे गलत गलत यूज़ करते हैं, तो कभी कभार उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो एक छोटा सा इशू दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब ना हो, ये सब प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके लिए हम इसको एक अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि कैसा होता है, क्यों इससे एक इशू हो जाता है, क्यों इससे किसी की डेथ हो जाती है। सो मूविंग अहेड, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर। तो हम बहुत से पर्पज़ के लिए, अपने टास्क को ईजी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर जो हमारे यहाँ सपोज़ कोई फंक्शन है, ठीक है, और हमें लाइट चाहिए। एंड हमें तब ऐसा होता है कि अक्सर तो विलेजेस में, सिटीज़ में तो ऐसा ही होता है, शहरों में ऐसा होता है कि आप देखते हो 24 घंटा लाइट रहती है। किसी किसी एरिया, किसी किसी सिटीज़ की नहीं, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ 24 घंटा लाइट रहती है। कभी कभार मौसम पे डिपेंड करता है कि चली जाए। ओके, लेकिन छोटे टाउन की बात करें हम, अगर जो छोटे विलेज की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट बहुत थोड़ी देर के लिए आती है। तो वहाँ पर अगर जो उनमें आपके किसी, मान लिया आप में से कोई टाउन में रह रहे हो, ठीक है, सपोज डैट, एंड आपके घर में कोई फंक्शन है, तो लाइट ना हो और आपको लाइट का यूज़ है, तो आप क्या करोगे कि जनरेटर रखोगे, है ना। उस जनरेटर में आप उस जनरेटर का कैसे यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो वो जनरेटर चार्ज होगा एंड आपको लाइट देगा। लाइट ना रहेगी फिर भी वो लाइट देगा, एंड लाइट रहेगी भी। तो वो सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रही है किसी लाइट को, कैसे काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, ये सभी हम इस पर देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप को। जैसे पंप को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम लिफ्ट वाटर के लिए यूज़ करते हैं। एंड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वॉट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो और किस अदर पर्पस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ये आप मुझे आप बताओगे। ओके, तो इसको आप अपने नोटबुक में, जैसे आप नोटबुक बनाते हो, ठीक है, मेरी जितने भी नोट्स हैं, पॉइंट्स जो मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में, तो आपने नोटबुक तो ज़रूर बनाया होगा, या फिर क्लास में अगर जो आपको मैम ने बनवाया होगा, तो आप इसमें अपने नोटबुक्स में इस नोट्स को बनाना कि और कौन से पर्पस में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, कितने अच्छे से आप मच यूज कर सकते हो। आपके दिमाग में अगर जो कुछ ऐसा है, कोई आप अगर जो किसी भी चीज़ पे सोच रहे हो, तो आप वो भी नोट डाउन करना। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, सो moving ahead, does your list include the use of electricity for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, road, office, market and factories even after sunset. तो मैंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इससे हम क्या करते हैं, लाइट जला सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ऑफिस में, रोड पर, आपके हॉस्पिटल, सनसेट से। ठीक है, हम सनसेट मतलब जानते हैं कि मतलब सूर्य जब आपका ढल जाए, ठीक है, सन जब सेट हो जाए, उसके बाद हम लाइट को जला सकते हैं। अंधेरा हो जाए तो हमें क्या होता है, हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उजाले की ज़रूरत होती है। बिकॉज हमारी लाइट, मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कि हम बिना रोशनी के नहीं देख सकते हैं। हम सक रहे हैं कैसे, बिकॉज द हेल्प ऑफ लाइट ऑफ सन, है ना। तो सन के हेल्प से हम देख सकते हैं, क्योंकि हम में क्या है, खुद की रोशनी नहीं है, हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आंखें हमें चाहिए ही नहीं, हमें आंखें चाहिए देखने के लिए। सो
हम कह सकते हैं आँख ही मीडियम है जिससे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ तक किसके, सन के लाइट से, इसी से हम देख पाएंगे। या फिर हमें नॉर्मली हमारे घर में जो लाइट है हम उससे भी देख सकते हैं, बट लाइट चाहिए होगा उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ मच देन इम्पॉर्टेंट। सो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रोल तो मोटा मोटा आप जान गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और ब्रीफ में मैं आप ही डिस्क्राइब करूँगी आपको। सो ये पावर stations provide us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. In such a situation, a torch is sometimes used for providing light. तो कभी कभार क्या होता है कि जो पावर स्टेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ से कैसे आपके टॉर्च में लाइट आ रही है, ठीक है। एक मतलब आपके घर में लाइट आ रही है तो बिकॉज द आप क्या देखोगे कि कोई टाउन में आप रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो, या फिर सिटी में रह रहे हो, तो आप देखोगे कुछ कुछ दूर में, ठीक है, कुछ कॉलोनी के दूर में, या फिर कुछ सम डिस्टेंस में आप देखोगे कि पावर एक स्टेशन लगा होता है पूरा, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टेशन जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है वो हमारे घर में सप्लाई होता है, और वहाँ से क्या होता है, हमारे घर में लाइट आती है। ए टॉर्च हैज़ द बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो टॉर्च लाइट कब देती है, जब हम उसकी स्विच ऑन करते हैं, बट वहाँ टॉर्च में लाइट कैसे आती है। तो आप ये तो जान लोगे कि हमारे घर में लाइट कैसे आ रही है, क्योंकि आपके पावर स्टेशन लगा हुआ है आपके इस सिटी में, कह लें हम, तो पावर स्टेशन होगा कुछ जगह पर, एंड टाउन में भी ऐसे ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप इससे ये कह रहे हो कि आपके घर में लाइट आ रही है बिकॉज दैट हेल्प ऑफ पावर स्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। बट आपके अगर जो टॉर्च है, आपका टॉर्च जल रहा है, आपका फ़ोन का टॉर्च जल रहा है, एंड आपका आपने लैंप लिया है वो जल रहा है, या फिर आपका यूजुअल जो इलेक्ट्रिक जिसमें नहीं यूज़ हो रही डायरेक्ट, जिसमें आप जानते हो पावर उसमें इलेक्ट्रिक पावर टैंक नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो वो चीज़ इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं यूज़ हो रहा, मैंने टैंक बोल दिया, टैंक नहीं स्टेशन होगा। तो वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो कैसे एक टॉर्च कैसे लाइट दे रही है, सिर्फ स्विच ऑन करने से ही क्या लाइट दे रही है। इस रीज़न के बारे में हम यहाँ पे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक जो एक टॉर्च होती है वो टॉर्च कैसे उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मूविंग अहेड, इलेक्ट्रिक सेल की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो मैंने कहा था आज इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी की, वो है इलेक्ट्रिक सेल से। तो इसमें दो चीज़ होते हैं मेन मेन, जो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस। आप सबको पता भी होगा कि एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, बट फिर मैंने और अच्छे से आपको समझ में आए, आपको एक्सप्लेन हो, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के लिए दो तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनके नाम कुछ अलग होते हैं, वो सब आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की वजह से कभी कभार क्या होती है, लोगों की डेथ हो जाती है जब इनका मिसयूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है, इनके बारे में नहीं जानते और उसका गलत गलत यूज़ करते हैं, तो इसी से इशू भी हो जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिच विचेस हो गया, हम ट्रांजिशन जो रेडियोस आते हैं, ठीक है, ट्रांस सिस्टर हो रेडियोस होते हैं, कैमरा होते हैं, और मेनी अदर जो डिवाइसेस होती हैं उनमें भी हम इन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल, यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप। तो उसमें आप नोटिस करोगे, अगर जो आपने कभी सेल को निकाला होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया होगा, तो अब ज़रूर करना। इसे आप एक साइड पे आप मेटल कैप को देखोगे, और दूसरे साइड पे आप इसके क्या देखोगे, मेटल डिस्क होता है, ठीक है। तो इसका जो एक साइड मेटल कैप होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो मेटल डिस्क होता है उस पर निगेटिव साइन होता है। सो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल बनाया हुआ है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और एक बार आपको मैम दिखा दे रही है, इसको समझा दे रही है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो जैसे ये जो नीचे वाला साइड है इलेक्ट्रिक सेल में, मान लिया ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है, मैं यहाँ पर आपको बना दूँ, ठीक है, ये एक छोटा छोटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, और यहाँ पर प्लस चार्ज लिखा है, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज लिखा है। तो ये जो माइनस चार्ज है इसे हम कहेंगे मेटल डिस्क। व्हाट आर सेइंग, मेटल डिस्क, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये है मेटल डिस्क कहलाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा मेटल कैप। तो आप इसे मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा छोटा कैप भी लगा है, नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे की तरफ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कहलाएगा मेटल कैप, जिसका साइन होता है पॉजिटिव। और ये मेटल कैप और मेटल डिस्क का
एक और डिफरेंस बहुत बड़ा है, जब आप टीवी का रिमोट, आपने कभी टीवी के रिमोट में सेल लगाया होगा, सेल तो लगाया होगा क्योंकि उसको चेंज करने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। सो आप उसमें जब लगाते हो तो ऊपर देखते हो कि एक स्प्रिंग टाइप का, उसमें दो जगह, एक जगह स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, ठीक है। फिर उसमें सेल में आप देखते हो कि एक जगह ऐसे मैं फिर से बना दूँ आपके लिए फिगर, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये सेल है, सपोज सेट आपका, और इस पे ऐसी ऐसी हल्की हल्की एक प्लेट भी होती है, उसके ऊपर एक छोटा छोटा ऐसा ऐसे कैप होता है। बट जो उसका दूसरा साइड होता है वो सिर्फ सिंपल प्लेट होता है, नॉर्मल जैसे प्लेट होती है वैसे ही होता है। तो आप ये उस वक्त सोचते होगे ना कि ये मोटा मोटा कैप होता है, बस उसको हमको स्क्रीन में स्प्रिंग में लगा देना है और फिर रिमोट चलने लगता है, ठीक है। ये आपने ध्यान भी दिया होगा, बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। बट इसी, अब मेटल कैप को आपको याद रखना है कि इसी को आप क्या बोलते हो, इस कैप को पहले आप कैप बोलते होगे, नॉर्मली कैप तो बोलते ही होगे, ओके। कि कैप वाला साइड स्प्रिंग पे लगा दो, जैसे आपको फर्स्ट टाइम में अगर जो आपने ट्राई किया होगा या फिर आपने किसी और को बताया होगा तो आपने कहा होगा कैप वाला साइड स्प्रिंग पे लगा दो, अभी रिमोट चलने लगेगा, है ना। तो इसको आप क्या बोल देना अब, मेटल कैप बोलना। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये क्या है, मेटल कैप। एंड नीचे वाला पार्ट जिसे आप दूसरी साइड लगाते हो, जिस साइड स्प्रिंग नहीं होता है, वो क्या होता है, सिर्फ मेटल डिस्क। अभी आपको याद हो गया, ओके। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल कैप और मेटल डिस्क क्या होता है। मैंने यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन कर दिया है कि मेटल कैप और मेटल डिस्क क्या होता है, एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ, कि जो कि रिमोट पे आप सेल्फ लगाते हो, तो वहाँ से मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है जिससे आप बहुत ही अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेटल कैप और मेटल डिस्क क्या होता है। तो जो मेटल कैप होता है उसका साइन भी अब आपको याद रहेगा कि वो पॉजिटिव साइन होता है, और जो मेटल डिस्क होता है वो नेगेटिव। आप ऐसे ही सोच लो ना कि मेटल कैप वो स्क्रीन की स्प्रिंग की साइड लग रहा है, उसका यूज़ है तो वो क्या है, पॉजिटिव, और जिसका यूज़ ही नहीं होता वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। हम जिसे नहीं ध्यान देते वो मेटल डिस्क है, वो दूसरी तरफ गया, वो पीछे गया, वो नीचे गया, ओके। सो फिगर एंड इलेक्ट्रिक सेल्फ अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे ही मेटल कैप के पास एक टर्मिनल होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये मेटल डिस्क है आपका, और ये है मेटल प्लेट, इसके ऊपर जो है मेटल कैप, ठीक है। तो मेटल कैप जो है इसमें एक फिलामेंट्स यहाँ भी लगे होते हैं, एक फिलामेंट्स यहाँ लगे होते हैं, जिससे आप किसी इस सेल को किसी भी जगह, आपको जैसे आपकी घड़ी हो गई उसमें आपको लगाना है, आपके रिमोट हो गए उसमें लगाना है, आपका ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमरा, ये सभी हो गया इसमें, इस डिवाइस या किसी भी एनी डिवाइस में आपको लगाना है। तो इसमें एक फिलामेंट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, आपका लाइट जलता है, आपकी ये डिवाइस काम करती है। लाइट भी अगर जो जल रही है तो लाइट में भी एक फिलामेंट होता है, आपका बल्ब नहीं होता, आपका सेल नहीं दिखाई देता, बट वो जिससे बनता है उसके अंदर जो हम कहें कि जो डिवाइस भरे जाते हैं उसमें फिलामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल क्या होता है ये आप जान गए होंगे कि मेटल कैप के साइड क्या होता है, फिलामेंट नहीं, मैंने फिलामेंट वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पर टर्मिनल होगा, ओके। तो सॉरी अबाउट डैट कि मैंने फिलामेंट यूज़ किया हो, फिलामेंट नहीं टर्मिनल होगा, ठीक है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट मत कर देना कि मैम यहाँ पर टर्मिनल लिखा था, आपने टर्मिनल पढ़ा के फिलामेंट कर दिया, तो फिलामेंट नहीं टर्मिनल होगा। तो मेटल कैप को टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड जो आपका मेटल डिस्क होता है नेगेटिव साइन, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, टर्मिनल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टर्मिनल ना हो तो आपका कोई भी चीज़, अगर जो आप सेल लगा रहे हो तो रिमोट नहीं काम करेगा, आपका वॉच नहीं काम करेगा, आपका ट्रांजिस्टर, रेडियोस नहीं काम करेगा, एनी अदर डिवाइस जिसमें सेल लगा रहे हो आप, ठीक है। तो इस टर्मिनल के बगैर वो काम नहीं करेगा, प्लस माइनस चार्ज होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो मूविंग अहेड, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस कर रही है वो एक केमिकल से स्टोर कर रही है, उसमें एक केमिकल भरा जाता है। इट व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed in a metallic base. What is inside the glass base of the bulb? तो आप ये आपका यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है ए और बी। तो ए और बी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये सेम वही बता रहा है फिलामेंट और टर्मिनल का, कि यहाँ पर एक साइड पे फिलामेंट होते हैं और एक साइड पे, पीछे वाले साइड पे क्या होता है, आपका टर्मिनल होता है। तो अगर जो आप फिलामेंट को फिलामेंट से जोड़ दोगे और टर्मिनल को टर्मिनल से जोड़ दोगे ना, तो कभी भी आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा,
एंड क्या हो जाएगा कि आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ओके, तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। तो इस फिगर का मतलब आप जान गए कि ये फिगर क्यों बताया हुआ है, कि कभी भी आप ऐसा मत करना, ठीक है। मान लिया आप कभी भी बड़े होकर इस लाइन में जाना चाह रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाह रहे हो किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, क्यों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बहुत पसंद है, तो आप उसमें ही काम करना चाहते हो, एंड आप में इंटरेस्ट है, आप में वो क्वालिटी है, ठीक है, आप में वो एक्टिविटी है, ठीक है। तो और जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे इंटरेस्ट होता है, इंसान उसमें लाइन में जाता है। तो आप अगर जो फिलामेंट को फिलामेंट में एंड आप टर्मिनल को टर्मिनल से जोड़ दोगे, तो आपका बल्ब तुरंत फ्यूज़ हो जाएगा। तो आप ऐसा कभी मत करना, टर्मिनल को टर्मिनल एंड फिलामेंट को फिलामेंट से कभी अटैच मत करना, क्योंकि आपका बल्ब नहीं चलेगा। ओके, सो इट्स क्लियर। एंड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेंजर, ठीक है। जो डेंजर होता है, आप क्या करते हो कि जिससे इशू क्रिएट हो जाता है एंड लोगों की डेथ हो जाती है, तो मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन, ये डेंजर साइन आप देख रहे हो, सोन हेयर डिस्प्ले ऑन पोल्स, पोल्स जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड मेनी अदर प्लेसेस। इट हैज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इज टू हैंडल properly. Carelessness in handling electricity and electric device can cause severe injury and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. Always remember to the electricity generated by the portable generator is equally dangerous. तो आप ऐसे इसलिए रिमेंबर रखना कि कभी प्लस माइनस चिन्ह में ये आपके जो साइन होते हैं, ठीक है, इनको कभी भी एक दूसरे से कोरिलेट मत करना। आप गलत गलत, जैसे बहुत लोग गलत गलत साइन को एक जगह पॉजिटिव जो सेम साइन होते हैं उन्हें एक साथ मत करना। आप इनमें जो तार दिए रहते हैं, रेड ब्लू वाइट येलो ब्लैक, ये सभी जो तार होते हैं, इन सबका समझ सके तभी यूज़ करना, ठीक है। इन सब के बारे में जानना तो यूज़ करना, अदरवाइज़ आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है। आपके घर में कोई बड़ा हुआ, तब आप अगर जो घर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेल को छोड़ के, सेल में आप कर सकते हो, बट फिर भी उसमें भी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस कर रहना होगा, ठीक है, अवेयरनेस रहना होगा उसके लिए भी आपको, ठीक है। तो आप बड़ों से पूछ लेना, ठीक है, कोई अगर जो आपके फ्रेंड होंगे कोई रिलेशन में जो कि इसके बारे में नॉलेज होगा, तो उनसे पूछ के आप ये सब करना। ओके, so activity 1, take a torch and look inside the bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. तो आप अपने बल्ब, जैसे आप क्लासरूम में हो या फिर घर पे ही हो, टीचर से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीचर बल्ब उतार के अदरवाइज़ तो नहीं देगी, अगर अदरवाइज़ दे देती है तो कोई बात नहीं, वैसे तो वो नहीं देती है। फिर आप तो घर पे मम्मी से मांग सकते हो, टीचर की डांट खाने से अच्छा मम्मी की डांट खा लो, है ना। तो मम्मी से मांग लो, क्योंकि मम्मी तो ज़रूर डांटती हैं। फिर मम्मी से मांग लेना, अगर जो आप बल्ब मांग रहे हो मम्मी से, तो मम्मी ईजिली निकाल के दे देगी। अगर जो आप कहोगे कि मम्मी मुझे बस थोड़ा सा कुछ करना है, ख़राब बल्ब या घर में कोई रखा है, वो भी ले सकते हो। तो उसमें आप फिलामेंट को निकाल के ऑब्जर्व कर सकते हो कि फिलामेंट वायर क्या है। मैं आपको बता देती हूँ फिलामेंट वायर क्या है। ये आप देख रहे हो, ये आपका बल्ब है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये दो तार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यही आपके क्या है, ये फिलामेंट वायर है। और ये किस तरह से बल्ब में रोल हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये सेम ऐसे रोल किए हुए थे, और एक तार यहाँ से निकलता है और एक तार आपका यहाँ से निकलता है, ठीक है। एंड ये आपका है बल्ब। आपको फिलामेंट तार समझ में आ गया, फिलामेंट वायर, तार नहीं वायर होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको फिलामेंट वायर क्लियर हो गया होगा कि फिलामेंट वायर क्या होता है। तो इस एक्टिविटी में बस ये पूरा प्रोसेस फिलामेंट वायर का ही बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि कैसे आपको इस सेल का यूज़ करना है, इस बल्ब का यूज़ करना है। सो आपका ये जो सेल है, एक्टिविटी 2 है, तो इसको भी आप कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो ईज़िली, कि इसमें आपके ये जो आपके ये गोल गोल यहाँ पर रिंग की तरह है, ठीक है। तो ये आपके फिलामेंट वायर हैं, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो आपके यहाँ पर कुछ फिगर्स शो किए हुए हैं, जिसमें से अगर जो आप कुछ बिना जाने किसी चीज़ का यूज़ करोगे, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। बस 2 केस में आपका बल्ब जल रहा है, जिसके लिए आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। तो पहले आप वो ऑब्ज़र्व करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद ही मैम बताएगी कि इन सब में ऐसा क्या हो गया कि ये सभी लाइट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन सभी में लाइट नहीं जल रहे हैं, और इसमें लाइट क्यों जल रहे हैं, लेकिन मैम अभी बता दे रही है, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहोगे कि सब चीज़ बस मैम बताने के लिए छोड़ रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है, यू ऑब्जर्व देन, कि आप इसमें देख रहे हो कि इसमें एक रेड है, ठीक है। और फिर जो बल्ब है आपका, मैं शायद थोड़ा छोटा कर दूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो ये आपको देख रहे हो कि ये रेड वायर है आपका, और ये है ग्रीन वायर, ठीक है। तो जो सेल से जो अटैच्ड है, वो क्या, कौन सा वायर है आपका, रेड, याद रहेगा। ओके, और जो नीचे सेल से निकले हैं, जो आपका क्या था, मेटल डिस्क,
उसके वायर का कलर क्या है, उसके वायर का कलर है ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर रेड है। एंड जो बल्ब जो आपका है उससे जो फिलामेंट जो निकली, हम फिलामेंट कह सकते हैं, तो वो ग्रीन कलर का है। और एक वायर कैसा है आपका, एक वायर है आपका ब्लैक कलर का, ओके। तो इनको जब आप ग्रीन को रेड से जोड़ोगे तो ही ग्रीन को रेड से जोड़ना है आपको, और आपको ब्लैक कलर को किससे जोड़ना है, ब्लू कलर से। तो इस केस में क्या हुआ, आपने बिल्कुल सारा प्रोसेस सही किया है, इसलिए आपका लाइट क्या हो रहा है, जल रहा है। एंड सेकंड केस में आपके इस केस में और इस केस में डिफरेंस बस बता दो कि मैम डिफरेंस क्या है। आपको कुछ डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, मैं क्लियर व्यू कर दूँ, उसके बाद आप देखो, ऑब्जर्व करो 2 मिनट कि आपको इसमें क्या ऐसा, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कुछ अलग लग रहा हो या फिर दोनों सेम लग रहा हो, तो आप इस पे ऑब्जर्व करो। तो आई थिंक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा दोनों ही फिगर में क्या है, इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, इस फिगर और इस फिगर में सिर्फ एक भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इस फिगर में और इस फिगर में। मैं कहूँ कि फिगर ए और फिगर आपका ये कौन सा है, एफ फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस क्या है कि इस फिगर में लाइन को सिंपली सिंपली जोड़ दिया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड ये जो फील्ड है आपका, तो ये आपका ये कहलाएगा क्या, ये आपका जो एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको ये भी यहाँ पर एक चीज़ जानना है कि इस पॉइंट को आप नोटेट कर लेना कि ये जो सर्कल है आपका, ये सर्कल क्या कहलाएगा, फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्रिएट हो रही है। आप समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई ना। यहाँ पर एक सर्कल, एक लाइट जल रही है एक बल्ब में, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आप ये तो नहीं कहोगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कि किसी भी जैसे लाइट लाइट जल रही है आपकी, बल्ब जलती है, तो उसमें अगर जो लाइट आ रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। सो सेल से अगर जो बल्ब जला रहे हो आप, ये कर रहे हो, ठीक है, ये काम करके सेल से बल्ब जला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, लेकिन कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो ये पाथ कैसा है आपका, सर्कुलर। बट यहाँ पर कैसा है, क्रॉस पाथ है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्कुलर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ देख रहे हो, वो कैसा, एक्स शेप देख रहे हो, क्रॉस पाथ देख रहे हो। बस दोनों में डिफरेंस किसका है, शेप का डिफरेंस है। पर फ्लो क्या हो रहा है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है। एंड दोनों में क्या हो रहा है, लाइट जल रही है आपकी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे चले। सो इन सब में क्या है, आप इन सब में देखो, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी और फिगर ई में क्या है, आपके यहाँ पर रेड और वाइट को तो कनेक्ट किया है, बट ब्लू और ब्लैक को बीच में स्पेस रख दिया, इसमें तो कनेक्ट ही नहीं है। तो जब ब्लू और ब्लैक को कनेक्ट नहीं करोगे तो लाइट कैसे जलेगा, ऑब्जर्व, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि अगर जब ब्लू ब्लैक को कनेक्ट नहीं कर रहे, यार ग्रीन और रेड को भी कनेक्ट नहीं करोगे, तो भी लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, देख लीजिए आप, सी जो मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ दिन पहले, अभी यही हुआ, ठीक है, देर पहले। आपकी ग्रीन और रेड को भी अगर जो मैंने कहा था कनेक्ट नहीं करोगे, तो भी आपकी क्या होगी, लाइट नहीं जलेगी। कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लू ब्लैक एंड रेड और ग्रीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ कि आपने ग्रीन को ले जाके नीचे से जोड़ दिया, एंड रेड यहाँ पर अटका रह गया कहीं पर। यहाँ भी सेम यही हुआ, इस फिगर में ब्लैक को ले जाके नीचे से जोड़ दिया, एंड यहाँ पर ये कहीं अटका रह गया, ठीक है। तो ऐसे वैसे आप एक्टिविटी करोगे तो आपका बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, और आप दिन भर उसी में उलझे रह जाओगे, क्या हो रहा है। ये प्लस माइनस तो मैंने पढ़ा, टर्मिनल पढ़ लिया, ठीक है। क्या होता है फिलामेंट पढ़ लिया मैंने, क्या होता है मैंने पढ़ लिया, मेटल डिस्क पढ़ लिया, मेटल कैप पढ़ लिया, लेकिन ये मेरा बल्ब क्यों नहीं जल रहा, ठीक है। तो आप इसमें रेड ग्रीन को याद रखना और ब्लू ब्लैक को याद रखना, आपका बल्ब अच्छे से जलेगा, ओके। सो मूविंग अहेड, हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, दूसरा जो हमारा आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जिस अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट एज सेम एज इट इज़ आपका वही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कौन सा नया वर्ड यूज़ कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देख सकते हैं ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ। तो ये कैसा फ्लो है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बल्ब कब ग्लो करेगा, जब करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। और वो फ्लो का साइन कैसा होना चाहिए, यहाँ से सर्कुलर पाथ होना चाहिए, ओके। मतलब आपके मेटल कैप से स्टार्ट होके आपके मेटल डिस्क से जाना चाहिए, ठीक है।
स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, मेटल कैप से, एंड एंड कहाँ होना चाहिए, मेटल डिस्क पर, तभी आपका बल्ब जलेगा। अगर जो ऐसा है तो आपका बल्ब बहुत अच्छे से जलेगा और अदरवाइज़ आपका बल्ब नहीं जलेगा। ओके, सो आगे का जो आपका टॉपिक है एंड फ्यूज़ के बारे में जितनी चीज़ें थी कि बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक स्विच आपका अनदर टॉपिक है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।